हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग मस्त चकाचौक और झकास होंगे और आज के क्लास के लिए आप लोग रेडी हैं। तो जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पूरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म को पढ़ चुके थे, सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हमने अच्छे से पढ़ा था, एक एक केस बेस हमने उस पर क्वेश्चन कराया था आपको। ठीक है, आज क्या है कि हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म। सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। इंपॉर्टेंट किस रीजन से है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, और डिफरेंट कम्पिटेटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर या पढ़ना है, सॉल्यूशन एंड इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो वहाँ पर भी आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो क्या करते हैं हम लोग कि जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म का पॉसिबिलिटी है, सारे पॉसिबिलिटी को अच्छे तरीके से हम लोग एक बार देख लेते हैं ना। तो चलिए, क्या क्या पढ़े थे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, याद है या भूल गए? तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म में पढ़े थे कि फिजिकल यूनिट और केमिकल यूनिट। तो हम लोग फिजिकल यूनिट में किसको किसको पढ़े थे, याद है? फिजिकल में हमारे पास सबसे पहला था ग्राम पर लीटर, फिर क्या था बाबू रे, परसेंटेज W/W, फिर क्या था हमारे पास परसेंटेज W/V, फिर क्या था हमारे पास ppm, यस और नो। और फिर हम लोग पढ़ लेते केमिकल यूनिट में क्या क्या पढ़ लेते बाबू रे, एक पढ़े थे मोलैलिटी, मोलरता, है ना। दूसरा क्या पढ़े थे बाबू रे, मोलैरिटी। अच्छा, मोलैरिटी बोले तो एक मिनट, मोलैरिटी और ये हो गया आपका मोलैलिटी, थोड़ा तोतलाते बोलना है ना। मोललता, है ना। फिर क्या पढ़े थे हम लोग, नॉर्मलिटी। अच्छा, नॉर्मलिटी बोले तो क्या बाबू रे, नॉर्मलता। फिर क्या पढ़े थे हम लोग, मोल फ्रैक्शन, है ना, मोल फ्रैक्शन। ये सब हम लोग पढ़ लिए थे और डिफरेंट केस में इस पर हम लोग क्वेश्चन भी किए थे। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, रिलेशन देखने वाले हैं। तो रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म, उसमें सबसे पहला हमारे पास रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड डेंसिटी, मोलरता तथा घनत्व में संबंध। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, आसानी से रिलेशन ड्राइव करेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे। ये आज हमारा काम है, क्या करना, रिलेशन को ड्राइव करना, क्वेश्चन करना। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें मोलरिटी एंड डेंसिटी में, तो बताओ हम लोग क्या लिखेंगे। मोलरिटी, मोलरता को हम लोग क्या मानते हैं, पहले बता दो। मोलरता को हम लोग लिखते हैं कैपिटल M। ओके, बताओ घनत्व को क्या लिखते हैं, घनत्व को हम लोग क्या लिखते हैं, D। याद करो डेंसिटी कब किस किसी में आता था, जब हमारे पास बिलियन का सांद्रण क्या होता था, याद है? क्वेश्चन में दे देता था ना बिलियन का सांद्रण। बिलियन का सांद्रण हमारे पास होता था बाबू रे प्रतिशत W/W, है ना। तब हम लोग डेंसिटी यूज करते थे। तो बताओ यहां से मोलरिटी का फॉर्मूला क्या आता था, मोलरिटी इक्वल टू 10 dx/W। बोलो यस और नो, यही था ना। यहाँ पर D क्या था, घनत्व, W क्या बोलो तो मोलर मास। किसका मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूट का मोलर मास। अब बताओ यहाँ पर अगर हम लोग चर्चा करें किसका, x का, तो x क्या होता है बाबू रे, गिवन मास। और यही x किसको बताता है, कॉन्सेंट्रेशन को भी बताता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, है ना, कॉन्सेंट्रेशन को भी बतलाता है कि बिलियन में कितनी मात्रा विलय की उपस्थित है। यानी क्वेश्चन में कहीं बोल देना कि सांद्रण निकालने के लिए दे देगा प्रतिशत W/W निकालने के लिए, तो प्रतिशत W/W किसके बराबर है, x के बराबर ही है। आई बात समझ में, ये हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला रिलेशन था मोलरिटी और डेंसिटी का, क्या बोले अपन, मोलरिटी 10 dx/W। ये आपको याद रखना है। कब लगाना है, जब हमें क्वेश्चन में दिया रहे बिलियन का सांद्रण प्रतिशत W/W और साथ में हमको क्या पता रहे, उसका घनत्व पता रहे, तो हम लोग क्या लगा देंगे, 10 dx/W। रेडी है, चले आगे। पहला रिलेशन था, चलो तो देखते हैं हम लोग इस पे क्या है। इस पे हमारे पास देखो एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ HNO3 ऑफ डेंसिटी 1.4 ग्राम पर ml एंड 63% W/W HNO3 कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ HNO3। यानी 1 बिलियन है जिसका घनत्व कितना है, 1.4 ग्राम पर ml है और उसका सांद्रण कितना है, 63% W/W है। तो मोलरता ज्ञात करना है। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे अभी तुरंत हम लोग देखें। क्या दे रखा है, बिलियन का सांद्रण दे रखा है, सांद्रण दे रखा है, मतलब यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई, बोलो 63, यस और नो, गिवन मास। अब बताओ कि हमको क्या चाहिए, मोलर मास।
ऑफ सॉलिड बताओ HNO3 का मोलर मास कितना आ जाएगा 63 ग्राम पर मोल। एक है यानी हमको XP पता चल गया, W पता चल गया। डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखा है, बोलो डेंसिटी कितना है 1.4 ग्राम पर ml। ओके चलो मोलरिटी का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा मोलरिटी का फॉर्मूला 10 dx अपॉन W। यस और नो, बोलो 10 डेंसिटी कितना 1.4, यही है ना 1.4 इंटू में x की वैल्यू कितनी है बोलो तो 63 ग्राम अपॉन बताओ कितना आ जाएगा ये तो 63 ग्राम पर मोल, इसी में ना आएगा बाबू रे। हाँ तो बताओ ग्राम से ग्राम चला गया आपका 63 से 63 और ये आपकी वैल्यू किस में आ जाएगी, ये आ गया आपके पास कितना 10 इंटू 1.4 यानी वैल्यू आपके पास कितना आ गया बाबू रे बोलो तो जल्दी बताओ 14 है ना 14 मोल लीटर इनवर्स। कितना आसान था, रिलेशन देके रिलेशन पे बैठा दिए। यस और नो, कोई दिक्कत। चलो हम चाहे तो इसको हम लोग जो पढ़ रखे हैं उससे भी बना सकते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा इसीलिए हमने ये बताया, ठीक है। और कैसे बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखो, हम लोग ये भी तो पढ़े थे ना कि बताओ 63% W HNO3 का मतलब क्या है बाबू रे, इसका मतलब था 63 ग्राम क्या बताओ HNO3 कितना में घुलनशील है 100 ग्राम बिलियन में घुलनशील है, बोलो यस और नो। 100 ग्राम बिलियन में क्या है घुलनशील है। ओके तो बतलाओ आप हमको कि ये क्या है, विलय का दिया गया द्रव्यमान, तो यहां से क्या निकालते थे विलय के मोल की संख्या, है ना। बोलो विलय के मोल की संख्या क्या होगा, बोलो गिवन मास अपॉन मोलर मास। दिया गया द्रव्यमान 63, मोलर मास कितना 63, कितना आ गया 1 मोल। अब बताओ हमको निकालना है क्या बिलियन का आयतन। बताओ डेंसिटी इक्वल टू क्या पढ़े थे मास अपॉन वॉल्यूम। बताओ वॉल्यूम बराबर क्या होगा, तो वॉल्यूम बराबर आ जाएगा मास बाय में क्या, तो इधर लोगे डेंसिटी, तो मास कितना है 100 ग्राम और बताओ डेंसिटी कितना दे रखा है 1.4 ग्राम पर ml। सॉल्व करो डेंसिटी ले आओ और मोलरता का जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे विलय के मोल की संख्या बट्टे में क्या बिलियन का आयतन लीटर में, है ना। कोई दिक्कत। चलो ध्यान से सुनो, तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन, रेडी है। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे, नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं किसमें, तो एक दो और क्वेश्चन है आपके पास, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन ये हो गया, हम लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, ठीक। आइए अगला एक अपने पास रिलेशन, तो रिलेशन हम लोग को क्या है ध्यान में रखना है क्या कि मोलैलिटी इक्वल टू 10 dx अपॉन W। ये कब लगाना है, जब अपने पास क्या हो परसेंटेज W बाई W और साथ में डेंसिटी का यूज करेंगे। अब अपने पास है मोलरिटी इक्वल टू 10x अपॉन W। बताओ ये कब लगाएंगे, जब क्या हो परसेंटेज W बाई V बिलियन का सांद्रण दे दिया रखे। M इक्वल टू x बाई W यानी मोल की संख्या के बराबर, ये भी सुन लो, मोलरता मोल की संख्या के बराबर कब होगी, जब किसी बिलियन का सांद्रण क्या हो ग्राम प्रति लीटर में हो। ओके फिर हम लोग देखे थे रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग अलग क्वेश्चंस भी इस पे बनते हैं तो हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्या बाबू रे क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोललता और मोल अंश में संबंध, ठीक। तो हम लोग कैसे निकालते हैं मोललता और मोल अंश में संबंध, ध्यान से देखो, ये हमारे पास रिलेशन है मोलैलिटी इक्वल टू जाई बी अपॉन जाई यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू में क्या 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये क्या था हमने लिख दिया। बताओ स्मॉल m किसको बतला रहा है मोललता को, जाई बी किसको बता रहा है बी के मोल अंश, ए किसको बता रहा है ए के मोल अंश, है ना। और ये क्या है सॉल्वेंट का मोलर द्रव्यमान, ये क्या है आपके पास सॉल्वेंट का मोलर द्रव्यमान, किसका विलायक का, सॉल्वेंट बोले तो किसका विलायक का, विलायक का मोलर द्रव्यमान। ओके विलायक का मोलर द्रव्यमान, डन है। अब बताओ हम लोग पढ़ रखे हैं ना क्या विलय के मोलंश प्लस विलायक के मोलंश, इसका कुल योग कितना के बराबर होता है 1 के बराबर। हम लोग इससे पहले पढ़े थे ना, तो हम क्या लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1। अगर हम सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को ए माने सॉलिड के मोल फ्रैक्शन को बी माने, तो बताओ हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके बताओ इसमें कोई दिक्कत। चलो ध्यान से, ये बड़ा सिंपल सा है, हम लोग को ये चीज याद रखना है, ठीक है
कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन क्या है, हमको ध्यान रखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू व्हाट 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये याद रखना। मोलैलिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। रिलेशन क्या है, मोल अल्ता बराबर विलय के मोलंश बट्टे में विलायक के मोलंश गुणे में 1000 बट्टे में विलायक का मोलर द्रव्यमान। ठीक, बस ये बड़ा सिंपल से आपको यही रखना। अब देखो इस पे देखते हैं हम लोग आगे। आओ देखो एक क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 मोलर जलीय विलयन में एक्स बी ज्ञात करें। बताओ एक्स बी ज्ञात करें मतलब क्या, पहले यहां से क्लियर हो गया कि भैया मेरे विलय के मोल अंश की गणना करें। बोलो यस और नो, विलय के मोल अंश की क्या करे, गणना करे। यही करना है ना क्वेश्चन में, तो यही बोल दिया। हाँ कैसे करोगे, तो चलो देखो क्वेश्चन क्या बोला बाबू रे। क्वेश्चन आपको बोला है कि 1 मोलल जलीय विलयन, तो एक मोलल है, एक मोलल 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 बोले तो मोललता, मोलल बोले तो मोललता। यहां पर विलयन की मोललता कितनी है, एक। चलो आ गया मोलैलिटी, मोलैलिटी मोललता कितनी आ गया बाबू रे, 1 आ गया। रेडी है, चलो हमको मोललता पता है, हमको निकालना क्या है, सॉल्वेंट। एक्वा सॉल्यूशन है ना, बताओ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का मोलर द्रव्यमान, विलायक का मोलर द्रव्यमान। बोलो कितना है विलायक का मोलर द्रव्यमान, बताओ क्या है, एक्वस है तो वाटर, वाटर का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 18 ग्राम पर मोल। निकाल लिया ना। अब बताओ मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच क्या संबंध था, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। मैं लिख देता हूं, ध्यान से सुनो, इसको तुम ऐसे याद रखना कि संबंध ऐसे कि मोललता, ये भी देख लो ध्यान में रहेगा, ठीक है। एक बार लिख लेने से कोई खराबी नहीं होगी। मोललता बराबर विलय के मोलंश, विलय के मोलंश बट्टे में क्या बाबू रे, विलायक के मोलंश, विलायक के मोल अंश गुणे में क्या 1000 और बट्टे में क्या बताओ, विलायक के बोलो मोलर द्रव्यमान। यही चीज मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैंने लिख दिया। साइड में लिखने का कारण मेरा यही है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, बताओ क्या लगा यहाँ पे, देखो बताओ मोलैलिटी कितनी दे रखी है, ये रिलेशन इसी पे ना बनाओगे क्वेश्चन को। बताओ मोलैलिटी कितनी है 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोलो क्या लिखोगे एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता, चलो इसको रहने दो एक्स से, गुणे में 1000 बट्टे में बताओ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट बताओ कितना है, जल का द्रव्यमान कितना है 18। आओ सॉल्व करते हैं, इसको यहां उठा के लाओ, बोलो 1 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय, बताओ जी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है 1। हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के जगह पे क्या 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो बोलो बाबू हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन कितना 18। तो बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा 1 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये आ जाएगा वैल्यू आपको 55.5। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 55.5 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 माइनस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स बी। बताओ लिख सकते हैं, बताओ क्या आप यहां से सॉल्व करके जाई बी की वैल्यू ला सकते हैं, जल्दी बताओ जाई बी की वैल्यू कितनी होगी, गिव मी आंसर, जाई बी की वैल्यू कितनी होगी बता सकते हैं आप आंसर। यहीं पे सॉल्व कर लेना, जाई भी आपको आएगा 1 अपॉन 55.5 के आसपास, ठीक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, कोई दिक्कत इसमें बतलाइए। अब आपको इतना करना नहीं है, हम इतना जो लिख रहे हैं आपको इतना नहीं लिखना है, ठीक है। आपको करना क्या है, देखो मैं इसको मिटाऊं, इसको तो कोई लेना देना ही नहीं। देखो आपको करना क्या है, आप आसानी से क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो। अब आप क्वेश्चन पढ़ो ज्यादा, लिखो कम, गिवन डेटा को आप ध्यान में रखो, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या बोला 1 मोलल है, हमको पता चल गया मोलैलिटी 1 है,
एक्वा सॉल्यूशन है, वाटर होगा, इसका मोलर मास 18 ग्राम पर मोल है। और हम मोलैलिटी उसका रिलेशन जानते हैं, जाई बी अपॉन जाई ए इंटू में 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। बस आपको क्या करना है, बैठाना है वैल्यू और आंसर ले आना है ना। मोलैलिटी 1 थी, जाई बी कैलकुलेट करना था, जाई ए के रिलेशन पे 1 माइनस जाई बी बैठा देते है ना, ये दोनों सेम चीजें, इंटू में 1000 बाय में 18। आप यहीं से आसानी से कैलकुलेशन कर लेते जाई बी की वैल्यू। बोलो बात समझ में आई। तो क्वेश्चन पढ़ना है ज्यादा, गिवन डेटा को ज्यादा देखना है, कहाँ पे उसको पुट करना है, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके आगे चले, चलो ध्यान से अब सुनो। नेक्स्ट क्या हमारे पास, देखो नेक्स्ट है मोलरता तथा मोललता में संबंध, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलरिटी। मोललता, एक हुआ मोलरता, फ्रेश में बोलो मोलरता, फिर से बोलो तुतलाते, मोललता है ना, मोलरता मोललता है ना, मोलरता और मोललता में संबंध। बताओ मोलरता को किस पे डिपेंड करते थे, किससे सूचित करते थे, किससे, कैपिटल एम से। मोललता को किससे करते हैं, स्मॉल एम से। मोलरता का ऐसा यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स। मोललता क्या होता है, मोल पर किलोग्राम, है ना। तो चलो ध्यान से, क्या है रिलेशन, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या लिखे हम, मोलैलिटी इंटू डेंसिटी बाय 1 प्लस मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000, है ना। ये आपका रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अब ध्यान रखिएगा, ठीक। अब सुनो मोलैरिटी, तो बताओ एम क्या है, स्मॉल एम यहाँ पे किसको बतला रहा था, मोललता को। कैपिटल एम किसको बता रहा था, मोलरता को। डी किसको बता रहा था, घनत्व को। और ये किसका है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोलर द्रव्यमान, है ना। ये जो है ये क्या है आपका, विलय के मोलर द्रव्यमान, ठीक। बस मोलरिटी इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, इसको हम लोग डब्ल्यू भी लिख सकते थे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के टर्म में, ठीक है। आप इसको नोट करो, पहले जल्दी से नोट करो इस रिलेशन को। और इस रिलेशन पे हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, नोट कर लो जल्दी से। हो गया, आगे चले, हाँ चलो देखो ध्यान, आगे क्या, आगे देखो आपके पास एक क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ 2 मोलर CH3COOH इज 1.2 ग्राम पर ml। फाइन क्या, परसेंटेज W/W, वाओ, m यानी मोलैलिटी, और क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तीनों चीज फाइंड करना है, कैसे करोगे, बड़ा सिंपल है, ध्यान से सुनो, थोड़ा आराम से, ध्यान से देखो क्या कह रहा हूं मैं, ठीक। मेरे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ओके। कैसे, देखो ध्यान से। तो पहले बोला प्रतिशत W/W निकालिए, यानी हमको ये निकालना है कि इतना मोलर जो विलयन बना, इसमें विलय की सांद्रता कितनी है, ओके। तो परसेंटेज W/W कैसे निकालेंगे, है ना। तो बताओ किसका निकालना है, 2 मोलर CH3COOH का। तो बताओ हमको यहां से इसकी मोलरिटी पता है ना बाबू रे, बताओ मोलरिटी कितनी है, 2, है ना। और अगर हमको परसेंटेज W/W निकालना हो और साथ में डेंसिटी भी हमको पता है ना, देखो डेंसिटी दे रखा है ना। बताओ मोलरिटी बराबर फॉर्मूला क्या लगाते थे, 10 dx/W। तो मोलरिटी इसकी कितनी है, 2, 10, डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम पर ml। अरे ये हटा भाई, 1.2, x क्या है, कैलकुलेट करना है कितना है, यही तो कैलकुलेट करना है ना। और W क्या है, मोलर मास। बताओ इसका मोलर मास कितना आएगा, CH3COH है, 2 कार्बन का कितना हो गया, 24, ऑक्सीजन कितना है, 2। बताओ 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32, और इधर कितना, 4, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 60। तो बाय में कितना, 60। बताओ आप क्या यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, यही निकालना है ना x, बोलो कितना आएगा x की वैल्यू। तो डेसिमल हटाओ, 0 लाओ, 0 से 0 भगाओ, इधर कितना आ जाएगा, अरे हाँ इधर कितना आ गया, 12 पंचे 60। बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई,
5 गुना 2 यानी 10। तो कहने का मतलब एक्स क्या था आपका प्रतिशत W बाय W। अभी रिलेशन दिखाया था ना हमने मोलैलिटी का डेंसिटी के टर्म में, तो वहां पे तो हम आपको पढ़ाए ही थे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि 2 मोलर CH3COH तब है जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10% W बाय W CH3COOH है। बताओ इतना समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत है? किन्हीं को कोई दिक्कत? चलो देखो पहला निकल गया। अब दूसरा क्या है स्मॉल है। अब बताओ स्मॉल है मतलब हमको निकालना क्या है मोललता, और मोललता निकालने के लिए हमको क्या पता है मोलरता पता है। एक बार बताओ मोलरता पता और मोललता निकालना है तो अभी कुछ देर पहले रिलेशन पढ़े। क्या पढ़े रिलेशन? बोलो 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 क्या पढ़े रिलेशन? यही रिलेशन पढ़े ना मोलरता तथा मोललता में संबंध, है ना। तो क्या पढ़े हैं कि मोलरिटी इक्वल टू मोलैलिटी इंटू डेंसिटी बाय 1 प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000 है। तो चलो देखो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ मोललता बराबर क्या आ जाएगा। तो रिलेशन बैठाते हैं मोलरिटी इक्वल टू क्या बोले हम लोग मोलैलिटी इंटू डेंसिटी 1 प्लस बोलो क्या मोलैलिटी स्मॉल एम लिखो इंटू क्या लिखोगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय में क्या बाय में क्या डालोगे बताओ क्या था 1000 यही है ना। डालो वैल्यू डालो बताओ मोलरिटी कितनी है 2 मोलर तो 2 मोलरिटी की वैल्यू आपके पास 2 मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। अच्छा डेंसिटी कितना है बाबू रे 1.2 1 प्लस मोलैलिटी इंटू बताओ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है सॉल्यूट आपके पास CH3COOH बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60 बट्टे में कितना बोलो 100। बताओ क्या यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं? अगर हाँ तो बताइए कितना आंसर आएगा जल्दी बोलो। सॉल्व करने पे आपको इसका आंसर आना चाहिए 1.8। ओके चलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपके पास कि भैया आपको कैलकुलेट करके देना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी विलय के मोल अंश की गणना करना है। बताओ कैसे करेंगे? तो हमको क्या पता है मोलैलिटी पता है, साथ में क्या पता है हमको बोलो मोलैरिटी भी पता है, और विलय का मोल अंश लाना है। बताओ तो जी क्या क्या रिलेशन हम लोग इससे पहले पढ़े, क्या रिलेशन पढ़े हैं मोल फ्रैक्शन के लिए? देखो मोललता और मोल अंश में संबंध मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही पढ़े हैं ना हम लोग। तो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे? ये रहा। तो हम लोग क्या करें फॉर्मूला लगा देते हैं। बताओ मोलैलिटी बराबर क्या लगाएंगे फॉर्मूला बोलो। मोलैलिटी की फॉर्मूला क्या आ जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट वेरी गुड अपॉन बोलो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू बोलो। अच्छा कुछ लोग माने कि ये जो हम जाए ऐसे लिख देते हैं ना तो घबराना मत, ठीक है। हाँ मैं वही लिख रहा हूं। तो मोलैलिटी इक्वल टू जाइबी अपॉन जाइए इंटू क्या 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ व्हाट बोलो सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉरी ये था ना। तो चलो मोलैलिटी क्या है मोलैलिटी क्या है कितनी डालोगे मोलैलिटी अभी निकाले ना 1.8 डालो 1.8 ये तो कैलकुलेट ही करनी है सॉल्यूट का। अच्छा इसको भी सॉल्यूट के फॉर्म में ले लो तो क्या लिख दोगे 1 माइनस जाइबी इंटू 1000 अपॉन अब बताओ सॉल्वेंट तो क्या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन नहीं जनरली वाटर क्या होगा 18। तो बताओ यहाँ से जाइबी की वैल्यू निकलेगी बोलो यस और नो है। ये वैल्यू आपको 0.34 के अप्रोक्स आएगा 0.034 शायद देख लेना ठीक है। बताओ ये बातें समझ में इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन समझना। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है हमने कैसे बनाया क्या डेटा दिया था हमको क्या निकालना है हम फॉर्मूला लेके पुट के आंसर लिया
बताइए, इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं, चलिए धन्यवाद आपका, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब आइए देखिए, ये है आपके पास एक बहुत ही सुंदर सा केस, ये है मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन। ओके, चलो ध्यान से देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके, मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन। ठीक, चलो सुनो, डाइल्यूशन का मतलब क्या है बताओ। डाइल्यूशन का मतलब यहां पर हो गया बाबू रे कि किसी भी गिवन सॉल्यूशन को क्या करना, डाइल्यूट करना। ठीक है, तो कैसे हम लोग डाइल्यूट करते हैं, ध्यान से सुनो। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि यदि कोई बिलियन है और उसका सांद्रण कितना है, मान के चलो सांद्रण है उसके पास 49%, चलो 49 नहीं लेते, हम लोग ले लेते हैं इसको कितना, 10%, W बाय W ले लूँ, भी ले लेता हूँ, W बाय भी NaOH। 10% W बाय भी क्या है, NaOH। मैं बोलूँ बताओ इसका मतलब क्या है, तो चलो अब आप इसका मतलब कहोगे कि सर इसका मतलब है कि 10 ग्राम NaOH कितना में डिजॉल्व है बाबू रे, डिजॉल्व इन व्हाट, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 10 ग्राम NaOH किस में डिजॉल्व है, 100 ग्राम बिलियन में, सॉरी 100 ml बिलियन में, है ना। अब मैं बोलूँ कि कहने का मतलब ये है आपका कि ये एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम कितना है, ये वॉल्यूम है इसका 100 ml, और इस 100 ml में कितना ग्राम NaOH है, 10 ग्राम NaOH घुलनशील है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोलूँ बताओ इसकी सांद्रण कितनी है, तो जैसे ही मैं बोलूँ सांद्रण, तो एक तो ये हो गया, मोलरता निकालो, मोल लीटर इनवर्स में। बताओ मोलरता का फॉर्मूला क्या लगाओगे, बोलो। तो हम लोग मोलरता का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, विलय के मोल की संख्या बट्टे में क्या, बिलियन का आयतन किस में, लीटर में, यही लगाएंगे ना मोलरता का फॉर्मूला। है, बताओ हमको कि विलय के मोल की संख्या यहाँ पर कितनी आएगी। अगर मैं लिखूँ विलय के मोल की संख्या, तो गिवन मास कितना है 10 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना है 40 ग्राम। तो विलय के मोल की संख्या n बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना 10/40, 1/4 0.25 मोल। यानी हम 10 ग्राम NaOH के जगह पे ये भी कह सकते हैं कि 0.25 मोल NaOH किस में उपस्थित है, 100 ml बिलियन में उपस्थित है। बताओ, इतना में तो हम लोग को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, है ना। है, चलो अब मैं बोलूँ बताओ इसकी मोलरता कितनी है, इसकी मोलरता कितनी है, क्या कहोगे बोलो, इसकी मोलरता कितनी है। तो हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला मोलरता का। बताओ क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितनी है 0.25 अपॉन ये कितनी है, तो मान के चलो कि कितना वॉल्यूम कितना है 100 ml, लीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू रे, 100 अपॉन में 1000, है ना, यानी 0.1 लीटर, यही है ना। तो डेसिमल से डेसिमल गया, तो बताओ मोलरिटी कितनी आ गई है 25 मोल लीटर इनवर्स। ज़्यादा नहीं आ गया बाबू रे। बताओ तो क्या होता था 10x अपॉन W डायरेक्ट होता था ना। तो बताओ 10 गुने 10 बट्टे मोलर मास का कितना होता था 40। तो 0 से 0 चला गया और कितना, ये तो 2.5 आना चाहिए। तो हम लोगों को ज़्यादा कैसे आ रहा, अच्छा हाँ एक और जीरो जी है ना 2.5, क्योंकि क्या हो जाएगा नीचे में एक और जीरो है ना 2.5। ओके, चलो ध्यान से देखो। अब मैं बोलूँ आपको कि 10 ग्राम NaOH अभी हम 100 ml बिलियन में डिजॉल्व कराए हुए थे, मैं इसको सेम रखूँ और मैं बोलूँ कि अब हम 10 ग्राम NaOH को किस में डिजॉल्व करा रहे हैं, डिजॉल्व इन कितना है बताओ 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब बदल गया है ना, पहले कितना था
10 ग्राम कितना में डिजोल्व हो रहा था, 100 ml में। अब हम रखें कि 10 ग्राम NaOH ही है, लेकिन हम इसको डिजोल्व कितना में करा रहे हैं, 200 ml में, है ना। तो चलो देखो 200 ml में, जैसे 200 ml में कराए तो बताओ हमको कि ये एक कंटेनर है, इसकी वॉल्यूम अब कितनी है, 200 ml, है ना। ध्यान से देखो 200 ml है, ओके। ये रहा पानी। अब बताओ इस 200 ml में कितना ग्राम NaOH है, अभी भी 10 ग्राम NaOH। और अभी तुरंत हम लोग देखें कि इसके मोल की संख्या निकाले, बताओ मोल की संख्या इसकी कितनी आई है, 0.25 मोल। और वॉल्यूम हमको पता है कितना, बोलो तो, वॉल्यूम पता है हमको 200 ml। तो 200 ml को जैसे ही लीटर में चेंज करेंगे, डिवाइड बाय 1000, 1 2 1 2 2 5 10, कितना आ गया, 1/5, 1/5 ml, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, और नॉट ml, दिस इज लीटर, ओके। तो 1/5 मतलब 0.2 लीटर। अब हम बोले कि बताओ कि इसका अगर कैलकुलेट करना हो मोलरिटी, तो मोलरिटी क्या होगा, तो मोलरिटी क्या कहोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही लिखोगे ना। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना था, 0.25, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 0.2, यही है। तो अब इसको सॉल्व हम लोग कर लेंगे तो आ जाएगा उतना मोल लीटर इनवर्स। अब काम की बात करो, सर ये तो ठीक है, दो आप एग्जाम्पल ली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ क्या किया कि सॉल्यूट का अमाउंट तो सेम था, सॉल्यूट पहले भी कितना था, 10 ग्राम NaOH, और अब भी सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम NaOH। तो बताओ कि सेम कंटेनर में 100 ml वॉल्यूम ऐड कर देने पे क्या मोल्स में कोई चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। चेंज किस में हुआ है, वॉल्यूम में चेंज हुआ है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जितना मोल पहले था उतना ही मोल अभी है सॉल्यूट का, बिल्कुल है। यानी इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बोलो यस और नो। आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि जो हमारा प्रारंभिक मोल था वही क्या है, जब बिलियन का आयतन कितना था, 100 ml था, तब जब इसमें विलय के मोल की संख्या थी उतना ही कब है, जब बिलियन का आयतन कितना हो गया, 200 ml। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि इनिशियल मोल और फाइनल मोल बराबर है, पहले ये बताओ। इनिशियल मोल यानी प्रारंभिक मोल और फाइनल मोल दोनों बराबर है, बोलो ये कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं। अगर मैं यहां से ये बोलूं, क्या बोलूं कि इनिशियल मोल इक्वल टू फाइनल मोल, इनिशियल मोल इक्वल टू फाइनल मोल, यानी जो पहले थी प्रारंभिक मोल की संख्या किसके बराबर है, अब जब उसमें उसको क्या कर दिया, तनुक कर दिया गया, डाइल्यूटेड कर दिया गया, पानी मिला दिया गया। कैसे समझो, पानी मिला दिया गया, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया गया, लेकिन विलय के मोल की संख्या में कोई चेंजमेंट नहीं हुई है ना। तो जितना पहले था उतना ही अभी भी है। तो इनिशियल मोल इक्वल टू फाइनल मोल, यानी मैं कह रहा हूं कि इनिशियल Na इक्वल टू NF। अब बताओ, क्या बताओ, एक जादू देखो, क्या जादू पता है, बोलो बोलो बोलो। मोलरिटी इक्वल टू क्या पढ़ते हैं हम लोग, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन में वॉल्यूम। अगर हमको यहाँ से मोल्स निकालना हो तो मोल्स बराबर क्या होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। क्या आप इतने बात से सहमत हैं, मोल की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, मोलरता गुने में आयतन। क्या आप इतनी बात से सहमत है, बोलो यस और नो, यस। तो मैं अगर यहाँ से लिखना चाहूँ इनिशियल मोल, यहाँ से इनिशियल मोल Ni, तो बताओ क्या लिखोगे, मोलरिटी मान लो इसका M1 और वॉल्यूम क्या मान लो P1, और ये रहा आपका फाइनल। जब आप इसमें 100 ml ऐड कर दिए तो बताओ इसका मोल्स मान लेते हैं N2, और क्या कहते हैं, नो 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 मोल्स नहीं, मोलरिटी, इसका मोलरिटी क्या मानते हैं M2, और क्या है वॉल्यूम क्या है V2। बताओ इतना में भी किन्हीं को कोई दिक्कत है कि मोल्स फाइनल को क्या मान सकते हैं M2 और V2, इतना में भी किन्हीं को कोई दिक्कत है, अगर है तो बोल, नहीं है तो बताओ इनिशियल मोल का रिलेशन क्या था, M1, ओहो हो M1 V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो तो, M2 V2, बोलो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब बताओ अगर हमको एक का मोलरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, दूसरे का मोलरिटी पता है, तो हम आसानी से उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। बोलो
ये रिलेशन समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत है? हाँ, तो इतना सिर्फ ये समझाने के लिए था कि ये आखिर कैसे आया। M1V1 इक्वल टू M2V2 हमने कैसे लिखा है, ये आपको समझाने के लिए था। ठीक, बस आपको तो कंडीशन वही याद रखना है कि जब भी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन होगा, डाइल्यूटेड किया गया, तो हमारे पास रिलेशन क्या यूज होगा, M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 क्या है, मोलरिटी ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन। वॉल्यूम क्या है, लिख दूं क्या, ये भी लिख दूं, है लिख दूं, लिख लेना है ना कि M1 क्या है, प्रारंभिक विलयन की मोलरता। V1 क्या है, प्रारंभिक विलयन का आयतन। और M2 क्या है, जब उसको डाइल्यूटेड कर दिया गया तब की मोलरता। V2 क्या होगा, जब डाइल्यूटेड कर गया यानी फाइनल, है ना, विलयन का आयतन। बताइए इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है? कितना आसान हो गया ना, है ना। चलो आगे चलते, अब देखते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है हमारे पास, देखो तो ये हम लोग इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, शायद क्वेश्चन हो। देखो क्वेश्चन क्या है, अच्छा मिक्सर का क्वेश्चन है, मिक्सर का क्वेश्चन है। चलो कोई नहीं, हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, तो अब है हमारे पास मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन हो गया हमारे पास। ठीक है, ये देखो अब ये रहा अपने पास मोलरिटी ऑन मिक्सिंग। ठीक है, अब मिक्सिंग का क्या केस है उसको ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनना। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से इसको देखेंगे भी। डन, पहले देखो मोलरिटी ऑन मिक्सिंग। मिक्सिंग यानी कि अगर मैं मिश्रण किया तो क्या होगा, सेम चीज देखना, जैसे हम लोग वहां पे किए हैं वही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। बस ध्यान से देखो, बताओ कि मिक्सिंग में हम लोग क्या करते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये आ गया है कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर का वॉल्यूम कुछ होगा। ओके, इसके वॉल्यूम मानते हैं V1। ओके, और इसमें मोल्स क्या होगा, N1, और इसका मोलरिटी क्या होगा, M1। डन। चलो अब बताओ, अब हम लोग क्या करते हैं, एक और कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर में क्या है, इसका वॉल्यूम है V2, ये रहा आपका इसमें पानी। ठीक है, ये सॉल्वेंट, इसका वॉल्यूम है V2, मोल से N2, और मोलरिटी क्या है इसका, M2। ओके, अब मेरा मन किया क्या बनाने का, पता है, ये दोनों को मिलाने का। बताओ, मिला दिए तो क्या बनेगा, एक नया मिक्सचर बन जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अब हमको पूछे बताओ इसकी मोलरिटी क्या होगी, यानी मोलरिटी ऑफ दिस मिक्सचर। इस मिश्रण की मोलरता क्या होगी, ये हमको कैलकुलेट करना है। यस और नो। तो हमेशा याद रखना कि जब भी मिक्सिंग आएगा मोलरिटी का, तो हम लोग क्या लगाएंगे, जो यूज करते हैं हम लोग M1, हम लोग अभी जो रिलेशन लिख रखे थे क्या, मोलरिटी है, क्या बोलती तू, है ना, मोलरिटी ऑन मिक्सिंग। तो क्या लिखेंगे बाबूरे, ध्यान रखना, M1V1 प्लस M2V2 बाय V1 प्लस V2, प्लस माइनस लगा दो। अब देखो प्लस माइनस का केस कब है, तो प्लस का केस तब है, प्लस कब होगा, जब दोनों क्या हो, एसिडिक या बेसिक, यानी अम्लीय या क्षारीय। और माइनस साइन कब लगाओगे, जब एक अम्लीय या एक क्या हो बाबूरे, क्षारीय। डन।
तो ये रहा आपका मोलरिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला। क्या आपको ये बात ध्यान में रहेंगी? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। चलिए, ध्यान में रहेंगी तो अच्छी बात है, नहीं रहती तो और अच्छी बात है। क्या? देखो ध्यान से, अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं क्या। देखो अब हमारे पास क्या है कि इस पे जो अभी हम लोग पढ़े ना, ये इस पे एक क्वेश्चन किया जाए। ठीक, लो ये रहा आपके सामने में एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि फाइंड मोलरिटी ऑन मिक्सिंग 200 ml of 1 molar HCl and 100 ml of 0.5 molar HCl। ठीक है, यानी क्वेश्चन है आपके पास, हिंदी में लिख दूं तो क्वेश्चन कह रहा है 200 ml of 1 molar HCl और क्या 100 ml of 0.5 मोलर HCl को मिलाने पर मिश्रण की मोलरता ज्ञात करें। मिश्रण की क्या ज्ञात करे? मोलरता ज्ञात करे, है ना। बताओ जी क्या करोगे? गिव मी आंसर। पहला क्वेश्चन है आपका, चलो जल्दी से आंसर दो। आंसर कैसे लाओगे आंसर? सिंपल है ना। चलो हम लोग रिलेशन लगाएंगे। क्या रिलेशन? अभी ही पढ़े हैं कि मिक्सचर अगर होगा M1V1 प्लस M2V2 बाय V1 प्लस V2। बताओ M1 कितना है? 200 ml ऑफ 1 मोलर HCl, यानी 1 है ना। 1 लिख लो, पहले लिख लो, नहीं तो हड़बड़ा जाओगे। कैसे? तो पहला है 200 ml ऑफ 1 मोलर HCl। तो बताओ क्या लिखोगे? ये V1 है, ये M1 है, और यहाँ पे क्या है 100 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl। बतलाओ ये क्या है? B2 है, ये क्या है? M2। तो बताओ कितना आ जाएगा? M1 कितना है? 1 इंटू 200 प्लस M2 कितनी है? 0.5 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना? V1 प्लस V2। बताओ कितना आ जाएगा? तो 3 कितना? 200 और एक 300। बताओ यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? जल्दी से हमको आंसर बता। करें 200 प्लस ई कितना आ जाएगा बाबूरे? देखो तो 10 है ना, कितना खत्म 50 और बाय में कितना 300। तो कितना आ गया 250 बाई 300। तो कितना आ जाएगा बताओ तो? 5 से 6 से, यही नहीं कटेगा। यानी मिक्सचर का मोलरिटी कितना आ गया? 5/6। अब इसको चाहे तो डिवाइड दे दो, डिवाइड देखो तो क्या आएगा? बोलो 0 0 और कितना 7 छके 42, 8 छके 48, 0. बतलाओ, चीजें आसान है ना? हाँ, कितना आसान हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अगर हम लोग चाहे बनाना तो हमारे लिए चीजें आसान ही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 98% H2SO4 बाय मास एंड डेंसिटी इज इतना,
required to make 1 liter of required to make volume of acid required to make 1 liter of solution is। तो देखो क्या बोला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि यदि बिलियन का सांद्रण, यदि बिलियन का सांद्रण कितना है 98% H2SO4 है एवं घनत्व 1.8 ग्राम पर ml है, तो 1 लीटर 0.1 मोलर H2SO4 बिलियन बनाने के लिए आवश्यक आयतन निकाले। बेसिकली रिक्वायर्ड वॉल्यूम आपको निकालना है ना, यही क्वेश्चन है। चलिए आपको टाइम देते हैं, आप बनाओ, आप हमको आंसर दो जल्दी से। कितना आया? तो चलो ध्यान से सुनो, पहले समझो क्वेश्चन को। देखो क्या बोला है कि एक तो अपने पास है यहाँ पे टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर, तो 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 ये एक सॉल्यूशन है इसका, यानी कि यहाँ से हमको एक वॉल्यूम मिला है 1 लीटर और एक मोलरिटी है 0.1 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। और बोला कि हमको सबसे पहले एक बिलियन बनाना है ना, उसकी सांद्रण कितनी है 98% H2SO4। तो सबसे पहले बताओ 98% H2SO4 है। अभी तक हमने ऐसा एक भी केस किया है क्या जिसमें क्या हो परसेंटेज के बाद कुछ ना दिया रहे, यानी अभी तक जो किए थे उसमें W/W या WY भी दिया ही रहता था। अब याद रखना अगर परसेंटेज के बाद कुछ नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज W/W मान के चलेंगे, है ना। तो बताओ इसका मतलब क्या है, कितना है 98% W/W H2SO4 है ना। और डेंसिटी पता ही है, बोलो डेंसिटी कितना पता है 1.8 ग्राम पर ml। एक बात बताओ, हमको परसेंटेज W/W पता है, डेंसिटी पता है, मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा बताओ, डायरेक्ट रिलेशन लगा देंगे ना। क्या बोलो तो बाबू 10 dx/W 10 गुने बोलो डेंसिटी कितना है 1.8 इंटू में x यानी कितना 98 अपॉन में मोलर मास, बताओ मोलर मास कितना होता है बाबू 98 खत्म। बताओ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 18 मोलरिटी, है ना। यानी M1 कितनी है, इसकी मोलरिटी 18 है, तो पूछ रहा है इसका वॉल्यूम कितना होगा, है ना। तो बताओ हम लोग रिलेशन क्या जानते हैं कि मोलरिटी इनिशियल मोलरिटी कितनी है M1 हमको पता है 1.8 है। हमसे पूछ रहा है कि एक बन क्या रहा है ये, तो ये क्या होगा V2 और M2, है ना। हमसे V1 पूछा जा रहा है 1.8 नहीं 18 आया ना। ये वैल्यू कितना आ गया आपको, ये वैल्यू आ गया आपको 18, है ना। तो चलो क्या लिखोगे, M1 आ गया आपके पास 18, आपको V1 कैलकुलेट करना है, M2 आपको पता है कितना 0.1 और V2 कितना है आपके पास 1 लीटर। तो बताओ क्या डायलूशन का केस आ गया ना, M1 V1 इक्वल टू क्या लगाओगे M2 V2, बोलो M1 की वैल्यू कितनी है 18 इंटू में V1 ही रहने दो, M2 कितनी है 0.1 इंटू में V2 कितनी है 1, है ना। बताओ यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट कर लो, जो है आपका वो क्या होगा आंसर, है ना। कितना 0.1 अपॉन 18, 0.1 अपॉन 18। अब इसको सॉल्व कर लेना, रेडी है। तो बस ऐसा ही क्वेश्चन है, आराम से सोचना है, आराम से क्वेश्चन बनाना है, आराम से होगा चीजें, ठीक है। चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट। ये देखो ये एक और अच्छा क्वेश्चन है
क्या कह रहा है कि 5.2 मोलर एक्व सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज सप्लाइड, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन द सॉल्यूशन। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 1 बिलियन में, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन कि बिलियन में क्या है 5.2 मोलर मिथाइल अल्कोहल उपस्थित है। मिथाइल अल्कोहल फॉर्मूला क्या है, CH3OH उपस्थित है। तो क्या करें, क्या बोला, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल के किसकी गणना करें, बोलो, मोल अंश की गणना करें। चलो बड़े ध्यान से सुनना। तो सबसे पहली बात बताओ, अगर सॉल्यूशन बना है तो इसमें क्या है, CH3OH मिथाइल अल्कोहल प्लस H2O। तो ये रहा भैया मेरे सॉल्वेंट, और ये रहा आपके पास सॉल्यूट, और ये रहा इसका मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बताओ मोलर मास कितना होगा वाटर का, 18। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है कि ये बिलियन में कितना है, 5.2 मोलर। मोलर बोला तो क्या दे दिया है, मोलैलिटी, यानी हम यहाँ से मोलैलिटी कैलकुलेट कर चुके हैं। बोलो मोलैलिटी कितनी है बाबू रे, 5.2 है ना। अब साथ में क्या है, तो कैलकुलेट करना है हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH ये हमको निकालना है। बताओ मोलैलिटी पता है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, रिलेशन क्या लगाएंगे, रिलेशन क्या पढ़े थे हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही ना पढ़े हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन बोलो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इनटू में क्या बोलो 1000, बाय में क्या बोलो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही था ना बाबू रे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O। ओ क्या बार बार लिखा जाता है, M लिखता हूँ, W लिखा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O। तो बताओ मोलैलिटी कितनी दे रखी है सॉल्यूशन में, 5.2। हमको तो ये कैलकुलेट ही करना है, यस और नो। अब बताओ इनटू में 1000, बाय में क्या लगाओगे 18, यहाँ क्या लगाओगे बोलो क्या। तो हम तो ये लिख सकते हैं ना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इसका सम कितना होगा 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू रे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। बोले यस और नो। तो बैठाओ यहाँ पे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, है ना। बताओ यहाँ से क्या आप वैल्यू कैलकुलेट करके ला सकते हैं, अगर ला सकते हैं देन गिव मी आंसर। बताओ जल्दी से आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से बतलाइए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। चलो कितना आया, 0.086 शायद, देख लेना। रेडी है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। क्या है, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इतना, है ना। द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मोलर सोडियम क्लोराइड के बिलियन, है ना, 3 मोलर सोडियम क्लोराइड के बिलियन का घनत्व कितना है, 1.252 ग्राम पर ml है। तो
विलयन की मोललता ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें बाबू रे? मोललता ज्ञात करें। चलो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दे। बहुत इजी भी क्वेश्चन है, तो ये एक तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मैं तो बनाने से रहा नहीं। जल्दी बताओ इसका आंसर कितना होगा, जल्दी बोलो। क्या लगाओगे? रिलेशन याद है? बताओ। मोलैरिटी पता है और क्या निकालना है? मोलैलिटी, है ना? तो क्या आया था रिलेशन? देखो ये रिलेशन था ना, मोलरता और मोलरता में संबंध। मोलैरिटी इक्वल टू मोलैलिटी इंटू डेंसिटी बाई 1 प्लस मोलैलिटी इंटू बोलो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में 1000, ये है ना? तो चलो क्वेश्चन अब बनाते हैं हम लोग। रेडी है? चलो बताओ क्या आएगा। 3 मोलर सोडियम क्लोराइड, यानी मोलरिटी अपने को पता है कितना है, 3 मोलर। मोलरिटी निकालनी है इसी सॉल्यूशन का, तो बोलो रिलेशन तो अपने को पता है, तो वही यूज कर लेंगे हम लोग। तो मोलरिटी इक्वल टू बोलो क्या क्या लगाओगे फॉर्मूला, जल्दी बोलो। मोलरिटी इंटू डेंसिटी बाय 1 प्लस मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना? तो सॉल्यूट यहाँ पे कौन है? NaCl। और बाय में क्या होगा बताओ? बाय में क्या था, जल्दी बोलो। 1000 लगाओ, 1000। तो बताओ क्या आएगा आंसर? मोलरिटी 3, मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी कितनी है? 1.252। 1 प्लस मोलरिटी इंटू NaCl का कितना? 58.5 अपॉन 1000। बताओ यहाँ से आप मोलरिटी निकाल सकते हो? हाँ, कितना आसान है ना? बताइए, ये समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? नहीं ना? तो चलो आगे चलते हैं। और अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, एक अपने पास अच्छा सा टॉपिक है जिसका नाम है क्या पता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O। ओके, चलो इसको बड़े ध्यान से समझना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ठीक है? देखो बेसिकली होता क्या है, किसको कहते हैं पहले समझ लो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O का मतलब क्या है? इसका बड़ा सिंपल सा मतलब होता है कि हम 1 लीटर H2O2 को STP पे अगर हीट करा रहे हैं तो हमको कितना लीटर O2 गैस देगा, इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है? तो हम इसका एक बड़ा बेसिक सा मतलब क्या लिखने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ कि 1 लीटर H2O2 गिव्स, लेट करते हैं, 1 लीटर H2O2 गिव्स व्हाट? X लीटर O2 गैस एट STP, यानी 1 लीटर H2O2 कितना देगा? X लीटर देगा, है ना? यही इसके क्या होगा? स्ट्रेंथ होगा। बड़ा बेसिक सी चीज है। तो कैसे देगा? तो उसका रिएक्शन होगा ना चाहिए ना। तो चलो रिएक्शन लिखते हैं। कैसे लिखोगे रिएक्शन बताओ? H2O2 का रिएक्शन कैसे लिखोगे? तो ये आपके पास क्या, H2O2 हाइड्रोजन पर होता है ना, तो ये रहा आपके पास H2O प्लस में O2। चलो बैलेंस कर लिया जाए। क्या आएगा बैलेंस करने पे? यहाँ 2 लगा लो, जैसे ही 2 लगाओगे देखो बैलेंस हो गया, है ना? बैलेंस हो गया ना, है ना? चलो तो बताओ 2 मोल H2O2 है, 2 मोल H2O से 2 मोल क्या मिल रहा है H2O2 से? 2 मोल H2O और 1 मोल O2 गैस मिल रही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं सिर्फ O2 की चर्चा करूंगा, तो मैं कह रहा हूं कि 2 मोल H2O2 गिव्स 1 मोल O2 गैस एट STP। 2 मोल H2O2 कितना देगा?
1 मोल एक मोल O2 गैस देगा एसटीपी पर, है ना। तो चलो अब यहाँ लिख लिए हैं तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 मोल H2O2 से हमको कितना मिला बाबूरे, 1 मोल O2 मिला। यानी हम ये कह रहे हैं कि 1 मोल O2 गैस के लिए कितने मोल H2O2 की रिक्वायरमेंट है, 2 मोल की रिक्वायरमेंट। ओके, तो बताओ अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि बताओ इसका वॉल्यूम निकालना है, तो 2 मोल H2O2 गिव्स, बताओ वॉल्यूम के टर्म में 1 मोल, तो 1 मोल का कितना 22.4 लीटर, यानी 4 लीटर H2O2 गैस देता है। कोई दिक्कत? मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि 2 मोल H2O2 कितना दे रहा है, 22.4 लीटर O2 दे रहा है। एक बात बताओ, 1 लीटर O2 हमको कब मिलता, 1 लीटर O2 के लिए, यानी ध्यान से सुनो, 22.4 लीटर O2 के लिए 2 मोल H2O2 की रिक्वायरमेंट है। तो 1 लीटर O2 के लिए कितना मोल H2O2 की रिक्वायरमेंट होगी, तो 2/22.4, है ना। क्या यानी लीटर में आओगे तो उतना, मोल में था ना, मोल H2O2 की रिक्वायरमेंट होगी। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? क्या बोले कि 22.4 लीटर O2 गैस ऑब्टेन करने के लिए हमें 2 मोल H2O2 की रिक्वायरमेंट है। तो आप बताओ 1 लीटर H2 यानी 1 लीटर O2 गैस के लिए कितना की रिक्वायरमेंट होगी, तो 2/22.4 मोल की। तो मैं बोलूँ बताओ कि x लीटर O2 के लिए कितना का रिक्वायरमेंट होगा, तो आप क्या कहोगे, 2 गुने x/22.4 मोल H2O2। बताओ क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? बोलो, इस बात को आप समझे? कितना आसान था, जल्दी से एक बार देख लो। अब बताओ अगर हम यहाँ से निकालना चाहे मोल्स ऑफ H2O, तो बोलो मोल्स ऑफ H2O2 कितना आया, कितना आ गया है, 2x/22.4। तो मोल्स ऑफ H2O2 आ गया बाबू हमारे पास x/11.2 मोल। मोल आ गया। अब मोल आ गया तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी। बताओ मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलरिटी हम लोग क्या लिखते हैं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स ऑफ H2O2, है ना, और बाय में क्या लिखेंगे बाबू रे, वॉल्यूम। तो बताओ वॉल्यूम यहाँ पर कितना डालेंगे, वॉल्यूम ऑफ H2O2, यस और नो। तो वॉल्यूम ऑफ H2O2, तो किसका सॉल्यूशन, तो स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 होता क्या है, तो 1 लीटर, कितना लीटर, 1 लीटर H2O2 से हमको कितना लीटर O2 मिलेगा, है ना। तो बताओ मोलरिटी इक्वल टू, ध्यान से देखना, मोल्स ऑफ H2O2 क्या डालोगे, x/11.2 मोल, और वॉल्यूम ऑफ H2O2 कितना है बताओ, 1 लीटर। तो यहाँ से मोलरिटी इक्वल टू सिर्फ आ गया x/11.2 मोल लीटर इनवर्स, है ना। बताओ x बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी इंटू 11.2। याद रखना यहाँ पे x क्या है, x है बाबू आपका स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। x क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ओके, कौन सा स्ट्रेंथ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, है ना, ऑफ H2O2। ये बड़ा बेसिक सी चीज है। कोई भी पूछे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब क्या है, तो हम क्या कहने वाले, हम बोलने ये वाले हैं आपको कि 1 लीटर H2O2 से कितना लीटर O2 गैस मिलने वाला है। ओके, चलो अब तो ये रिलेशन याद रखना। देखो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। नो ये क्वेश्चन नहीं है, कहाँ गया, ये क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है ये कि फाइंड मोलरिटी ऑफ 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2। तो घबराना नहीं है ऐसा क्वेश्चन देखे, ये 10 वॉल्यूम बोल रहा है ना, मतलब ये क्या दे रखा है आपको, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, है ना। 10 वॉल्यूम बोला, इसका मतलब ये दे क्या रखा है आपको, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कितना दे रखा है, 10। यानी क्या था, x था ना, x की वैल्यू कितनी है, 10। बताओ मोलरिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, बोलो। इसके रिलेशन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ
x इक्वल टू मोलरिटी इंटू 11.2, तो बताओ x की वैल्यू 10 है, ये मोलरिटी है, इंटी में 11.2, इसको सॉल्व करके हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी। डन। बताओ क्या आपको इतना बात समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इस तरीके से हमारा डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो भी कंसंट्रेशन टर्म था, हमने सारे कंसंट्रेशन टर्म को अच्छे से देख लिया है, हमने सभी पे क्वेश्चन भी किया और हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। अगले सीरीज में मिलते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन के साथ, और हम लोग एंड करेंगे कहाँ पे, चैप्टर को उसको करके, क्वेश्चन को करके। ठीक है, तब तक आप लोग क्वेश्चन बनाते रहिए, है ना। आपके पास जो बुक है क्वेश्चन बनाइए, हमने आपको सफिशिएंट सारा चीज़ें पढ़ा दी हैं, आपसे आसानी से क्वेश्चन बनेंगे, कहीं पे दिक्कत है अच्छे से उसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। क्या, चलिए बाय। आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग आप सभी।